नाम अर्थात सर्वनाम अर्थात संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द या संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि रमेश अच्छा लड़का है, रमेश पढ़ने में तेज है, रमेश खेलने में तेज है, तो रमेश की आवृत्ति बार बार न हो इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। जैसे हम प्रयोग करेंगे कि रमेश पढ़ने में तेज है, वह खेलने में तेज है, वह दौड़ने में तेज है, इत्यादि। आगे हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं कि किसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की परिभाषा। तो स्त्री अथवा पुरुष के बदले या स्त्री अथवा पुरुष के नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले हम उत्तम पुरुष की परिभाषा देखेंगे। जैसे उत्तम पुरुष हम उनको कहते हैं जो अपनी बातों को कहते हैं, अर्थात बातों को कहने वाला उत्तम पुरुष, बातों को सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिनके बारे में बात कही जाए वे हो गए अन्य पुरुष। जैसे मैं, वह, वे तथा सभी नाम। अब हो गया दूसरा, देखेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि यदि हमें किसी भी निश्चितता का पता चले वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है तो ये बात निश्चित है। यह गाय यानी इसी गाय के बारे में कहा जा रहा है। वह लड़का यानी उसी लड़के के बारे में कहा जा रहा है। यानी ये पुस्तकें मेरी हैं यानी इन्हीं पुस्तकों के बारे में कहा जा रहा है। अर्थात ये निश्चित है कि यह पुस्तक मेरी है तो मेरी ही है। अब आगे देखेंगे तीसरे प्रकार के बारे में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आ रहा है, घी में कुछ मिला हुआ है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसलिए कहेंगे कि इनका कोई निश्चित नहीं है कि क्या मिला हुआ है। जैसे कोई आ रहा है तो कौन आ रहा है पता नहीं है, घी में कुछ मिला है तो क्या मिला है इसका पता नहीं है। आगे हम देखेंगे अगले प्रकार यानी चौथे प्रकार के बारे में। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम हम उन शब्दों को कहेंगे जिनसे ये पता चले कि हम किन्हीं 2 शब्दों को या 2 वर्णों को या 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जो 2 वाक्यों के संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का जो पढ़ने में तेज है, वह व्यक्ति जो खेलने में तेज है, वह व्यक्ति जो झगड़ा करने में तेज है, वह लड़की जो दौड़ने में तेज है। आगे हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे तो इसकी परिभाषा ये हो गई कि वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, वह पढ़ने क्यों जाता है, तुम खेलने क्यों जाते हो, मनीष क्या कर रहा है, इत्यादि। आगे हम देखेंगे दोस्तों निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो निजवाचक सर्वनाम के बारे में ये होता है जैसे जहाँ पर निजत्व का भाव होता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप ही की किताब, मैं अपना काम स्वयं ही कर लूँगा। तो यहाँ पर जो आप है और यहाँ पे जो स्वयं है ये हो गए निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह अपना सारा काम अपने आप ही कर लिया, वह खुद ही सारा काम कर लेगा। तो ये खुद हो गया और अपने आप हो गया, ये हो गए निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये हो गए सर्वनाम के 6 प्रकार। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।